गुड मॉर्निंग सर। आज यूट्यूब के इस लाइव में जॉयफुल लाइव बाय मनीषा अग्रवाल में मैं आपका डॉक्टर अनिल हमारे साथ हैं, जिनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और सर हैं, आई सर्जन हैं गणेश विनायक हॉस्पिटल में, और सर होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो कि पॉजिटिव हेल्थ जोन के नाम से हेल्थ सेंटर चला रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जॉयफुल लाइव बाय Good मनीषा evening, अग्रवाल। Manisha ji, and lot of thanks for inviting me for this insightful session. Thank you very much. सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और आई एम श्योर मेरे ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज हम आपसे बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। तो सर, जैसे कि आप एनएलपी के एक्सपर्ट हैं, तो शुरुआत में इसी से जानना चाहूंगी कि एनएलपी एग्जैक्टली है क्या, और मेंटल हेल्थ में ये एनएलपी कैसे हमको हेल्प करती है। डेफिनेटली मनीषा जी, आपने एक बहुत अच्छी चीज कही, मेंटल हेल्थ। और आज मेंटल हेल्थ पेंडेमिक चल रहा है। मेंटल हेल्थ बिल्कुल। पेंडेमिक का मतलब ये नहीं कि हम कहें कि पागलों की दुनिया, पागलों के जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन अच्छा। डेफिनेटली स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस, एबनॉर्मल बिहेवियर, एडिक्शंस, ये सारी चीजें सोसाइटी के अंदर लगातार बढ़ रही हैं। और हाँ हम हाँ। सब समझ रहे हैं कि एक साइलेंट पेंडेमिक मेंटल हेल्थ का चल रहा है। और हम्म। इनफैक्ट हम सब भी बहुत बार फील करते हैं कि मेंटल हेल्थ उस लेवल पर नहीं है हम सबका भी, कि जिस लेवल का हम्म। होना चाहिए। कई बार हम्म। ब्रेन फॉगिंग हो जाता है, वो थॉट्स नहीं आते जो हमें चाहिए होते हैं। क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी डाउन हो रही है वर्क प्लेस के अंदर भी। तो ये जो सारे इश्यूज हैं ना, ये सारे मेंटल हेल्थ मतलब माइंड, इस माइंड के इश्यूज हैं। और माइंड का सबसे अच्छा समझने का जो साइंस है और माइंड को मैनेज करने का साइंस है, दैट इज एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इनफैक्ट हम ज्यादातर माइंड को साइकोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। हर कोई हाँ। समझता है कि हाँ, मुझे साइकोलॉजी समझना है, लोगों की साइकोलॉजी समझनी है, मुझे बिहेवियरल साइकोलॉजी समझनी है। तो एनएलपी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, एडवांस एंड प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, ओके। जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। हम्म। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि ये सब समस्याएं अभी बढ़ रही हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि ये, क्या पहले भी ये इतनी ही प्रॉब्लम्स थी, या अभी कुछ ज्यादा लोगों में परेशानी देखने मिल रही है। देखिए, समस्याएं शुरू से रही हैं। आदिकाल से इंसान जो है ना, अपने मन से परेशान रहा है। चाहे वो ऋषि ओके। मुनि रहे हों, वो अपने माइंड को मैनेज करते थे, और चाहे वो राक्षस रहे हों, वो भी अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करते थे। लेकिन प्रेजेंट में, खासकर कोविड के बाद से, ये मेंटल हेल्थ हाँ। इश्यूज ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। तो मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं, जैसा मैं समझता हूं कि दो दुनिया होती हैं, दो जहान है हमारे। एक है आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया, जिसमें हम जीते हैं, यानी कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, हमारा वर्क प्लेस, हमारी फैमिली, हमारे रिलेशंस, हमारा सोशल सर्कल, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग, ये बाहरी दुनिया। और एक है ठीक है। हमारे अंदर की दुनिया, इनर वर्ल्ड। हाँ हाँ। तो हम बाहरी दुनिया को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे गोल्स, हमारे जो हम डिजायर्स हैं कि ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। लेकिन जैसा जैसा हम चाहते हैं, वैसा आउटर दुनिया में हो नहीं रहा है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन जो मैंने सोचा है या मैंने बनाया है, वो है मन मुताबिक ना होना। तो एक छोटा सही सा बात बच्चा, है। उसके मन मुताबिक भी नहीं हो रहा है। एक हाँ हाउसवाइफ, उसके मन मुताबिक घर नहीं चल रहा है। एक हाँ। एंटरप्रेन्योर, हाँ। उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस नहीं चल रहा है। एक लीडर, उसके अकॉर्डिंगली पार्टी नहीं चल रही है। तो स्ट्रेस हर लेवल पे है, क्योंकि मन मुताबिक हो ही नहीं रहा है। अब जब मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो ठीक कहाँ करना होगा? ठीक करना होगा अपने अंदर की दुनिया को, इनर वर्ल्ड्स को। तो पहले मेंटल हेल्थ इश्यूज कम होते थे, क्योंकि इंसान अपने अंदर की दुनिया को भी ठीक करता था। लेकिन ओके। आजकल जैसे जैसे हम सोशल मीडिया के जमाने में आ गए हैं, हम आउटर दुनिया में ओवर कनेक्टेड हैं, और इनर हाँ। दुनिया से, अपने अंदर की दुनिया से डिसकनेक्टेड हैं। डेफिनेटली कुछ देर बैठकर, रुककर, ठहराव लाकर जिंदगी में हमने अंदर की दुनिया को ठीक करना है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि डेली बेसिस पर हमें 1 घंटा, 60 मिनट अपने अंदर की दुनिया को ठीक करना है। तब हम 23 आवर्स जो बाकी बाहरी दुनिया में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो अपने आप वो सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। हम तो क्या। परिस्थितियों को, हाँ जी। हाँ सर, मैंने आपको बीच में तो सर, ऐसा खुद से भी किया जा सकता है कि हम अपनी खुद की, मतलब एनएलपी के थ्रू खुद को हम रेगुलेट कर लें, अंदर की दुनिया को डेफिनेटली,
क्योंकि एनएलपी साइंस ही माइंड को मैनेज करने की साइंस है। देखिए, माइंड एक टूल है, माइंड एक मशीन है जिससे हम बाहरी दुनिया को समझते हैं, और एनएलपी माइंड को समझने की वन ऑफ द बेस्ट साइंस है। मैंने एज ए मेडिकल डॉक्टर एमबीबीएस एमएस किया, साइकोलॉजी भी पढ़ा, साइकेट्री भी पढ़ा, लेकिन एनएलपी पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि इतना आसान हो सकता है माइंड को मैनेज करना। और मेरी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मेरा जो काउंसलिंग था, कंसल्टेशन था, लोगों को कन्विंस करने की पावर थी, वो इंक्रीज हुई। सेकंड थिंग, मैं और ज्यादा कूल, काम और रिलैक्स हो गया। मैं लोगों के साथ बेटर वे में रेपो बनाना शुरू किया। मेरी खुद के साथ रेपो बहुत अच्छी हो गई, और मेरा दुनिया को देखने का जो नजरिया था ना, एंगल था, वो चेंज हो गया। इनफैक्ट मैं पहले एनएलपी सीखने से पहले ये कहता था कि नजर का ऑपरेशन तो संभव है एज ए आई स्पेशलिस्ट, लेकिन नजरिए का नहीं, ये मैं भी मानता था। लेकिन एनएलपी, एज ए एनएलपी ट्रेनर बनने के बाद अब मैं लोगों को ये कहता हूं कि नजर का ऑपरेशन भी संभव है और नजरिए का भी। अब आपको अगर बहुत दोनों जगह पे कहीं भी प्रॉब्लम है तो मिलिए हमसे। बहुत बहुत जबरदस्त ये लाइन आपने कही सर, कि नजरिए का ऑपरेशन है ये एनएलपी जो है। तो सर, मोस्टली लोग पैसे की प्रॉब्लम से बहुत परेशान रहते हैं, तो क्या मनी माइंडसेट भी डेवलप किया जा सकता है एनएलपी के थ्रू? राइट। देखिए, माइंड सेट, जो अभी आपने वर्ड यूज किया ना, इसको एनएलपी कहता है कि जैसे मान लीजिए मनीषा जी, ये मोबाइल मेरे पास में है। अब इस मोबाइल की सेटिंग मुझे पसंद नहीं आ रही है, इसका थीम, वॉलपेपर, इसकी रिंगटोन, मैं बोर हो गया हूं, इससे नहीं काम कर रहा है ये मेरे लिए। कितना अच्छा हो कि मैं अंदर जाऊं, इसकी सेटिंग चेंज करूं और ये बिल्कुल नया लगे। सेम टू सेम है माइंड सेट, माइंड की सेटिंग। और एनएलपी आपको यही माइंड की सेटिंग को मोबाइल की सेटिंग की तरह चेंज करना सिखाता है। और जैसे ही आप माइंड की सेटिंग चेंज करते हैं एनएलपी साइंस से, तो आपको ये दुनिया एकदम बिल्कुल नई नजर आती है। कैसे? और थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करते हैं, बातों ही बातों में थोड़ा डीप चलते हैं। तो एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो फाइव सेंसेस के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पहले तो हमने ये समझा कि माइंड क्या है, इस आउटर दुनिया को समझने का एक मशीन है जो हमारे इस ब्रेन के अंदर फीड है। ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। ब्रेन कंप्यूटर है, माइंड उसका सॉफ्टवेयर है। माइंड एक मशीन है। तो कॉन्शियस माइंड पांच सेंसेस से पूरी आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेके कहां पर, सब कॉन्शियस ब्रेन को को दे दे देता है। रहा है। तो कॉन्शियस क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्टर है। वो खुद से कुछ नहीं करता, हमें कॉन्शियस रखता है कि हाँ ये घट रहा है, वो घट रहा है, ये चल रहा है। लेकिन कॉन्शियस सारी इंफॉर्मेशन किसे देता है? सब कॉन्शियस को। और ये सब कॉन्शियस ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, या यूं कहें सब कॉन्शियस ही सारी चीजों का सॉल्यूशन है। क्योंकि सब कॉन्शियस क्या करता है, उसके अंदर सबसे पहले वो मीनिंग निकालता है, वो घटनाओं को एनालिसिस करता है, प्रोसेसिंग करता है, एक्सट्रैक्ट निकाल के उसे स्टोर कर लेता है। एनालिसिस करता है, प्रोसेसिंग करता है, और उसमें से एक एक्सट्रैक्ट मीनिंग निकाल के स्टोर कर लेता है। उस मीनिंग को, उस स्टोर को हम कहते हैं बिलीफ, सोच। कहते हैं ना, इसकी सोच अच्छी नहीं है, इसका सोच ठीक नहीं है। तो ये जो हाँ। सोच बनते आती है जब हम बचपन से पैदा होते हैं ना, जिस दिन हमने पहली बार आंख खोली थी, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, लेकिन सब कॉन्शियस नहीं था उस समय, जीरो, स्टोरेज जीरो। लेकिन अच्छा, फिर हम, कौन सी एज से सर ये एक्टिवेट हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड? सब कॉन्शियस माइंड, फिर जैसे जैसे हम पहली बार आंख खोली तो कॉन्शियसली इंफॉर्मेशन लिया, और जब हाँ हाँ। कॉन्शियसली इंफॉर्मेशन सारी अंदर जानी शुरू हुई, फिर वो सब कॉन्शियस में जाना शुरू हो गया। जैसे छोटे बच्चे को पहली बार मदर ने या मम्मी ने कुछ गर्म चीज खिलाया, अब उसने देखा कि हाँ कोई अच्छी चीज है, उसको अब मुंह जल गया उसका। तब उसके सब अब कॉन्शियस में पहली स्टोरेज मेमोरी ट्रिगर। बनी कि ऐसे नहीं लेना है, वो फू फू करके लेता है, पहले फूक लगाता है। हाँ। अब उसने सबकॉन्शियस को पहली ट्रेनिंग दे दी। ऐसे करते करते बचपन से लेकर जिस एज में भी हम हैं, हमने बहुत सारे बिलीफ यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्स हैं ये। अब ये जो हम्म। बिलीफ होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एम्पावरिंग बिलीफ, नॉन एम्पावरिंग बिलीफ। यानी एक ऐसे बिलीफ जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और दूसरे प्रकार के बिलीफ वो हैं जो नॉन एम्पावरिंग है, जो हमें स्टक स्टेट में ले आते हैं या आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये बिलीफ हमने बनाए नहीं, स्पॉन्टेनियसली बन गए बचपन में ही। जैसे आपने अपने माइंड को, मनी को लेकर कहा, हाँ देखिए अगर हम बहुत पहले की बात करें, 20 साल, पूरा 25 साल पहले, हम सबकी फैमिली में, इवन आपकी फैमिली, मेरी फैमिली में भी अगर हम बात करें, तो हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। वहां पर कुछ बिलीफ होते थे। कैसे? हम्म। कि ज्यादा पैसा कमाना बुराइयों की जड़ है, ज्यादा कमा पैसा पैसा पेड़ पर आदमी नहीं को उगता। बिगाड़ देता है। हम्म। राइट ना? और उतनी ही पैर पसारी है जितनी लंबी सूंड। तो और ऐसी ऐसी पैसा जो पेड़ पे कहावतें उगता होती, है क्या? हाँ, ये जो पैसा पेड़ कहावतें, पर नहीं उगता।
आपने भी सुनी ना ये सब बातें, बचपन में मैंने भी हाँ, सुनी। अब सब ये जो सबने सुनी है कॉमनली। सबकॉन्शियस लेवल पे ना ये हमारी एक सोच बदल देती है कि हमें उतना ही पैसा कमाना है। तो जब सबकॉन्शियस लेवल पे बिलीफ बन जाते हैं ना, तो फिर हमारे आसपास कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी भी ना ज्यादा पैसा कमाने की, तो हम सबकॉन्शियस में आपको वही पड़ेगा कि यार ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस खराब कर देगा, तो हम उसको पीछे अवॉइड करते हैं। बिलीफ वो चश्मा है, देखिए जैसे मैंने ये चश्मा पहना, अब मैंने ग्रीन कलर का मान लो पे चश्मा पहन लिया और मैं कहूँ कि मनीषा जी आपने तो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है, मनीषा जी सही कहेंगे बात। नहीं मैंने तो सर ब्लैक कलर का पहना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, चश्मे की वजह से। सेम टू यस। सेम बिलीफ जो है, बिलीफ क्रिएट परसेप्शन एंड परसेप्शन क्रिएट रियलिटी। तो जब हम्म। आपके बिलीफ ऐसे बन जाते हैं जो लिमिटेड हो, जो हम्म। नेगेटिव हो, तो फिर आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देनी शुरू हो जाती है जैसे आपके बिलीफ होते हैं। इनफैक्ट यस। एनएलपी कहता है वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। यानी ओके। दुनिया हमें वैसी दिखाई नहीं देती जैसी एक्चुअल में होती है, हमें दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसे एक्चुअल में हम होते हैं। चश्मा हमने, जैसा चश्मा हमने पहना है। राइट। तो एनएलपी आपको पावर देता है कि इन बिलीफ को तोड़ने का और नए बिलीफ बनाने का। और सेम टू सेम जैसे मोबाइल के अंदर अपन कोई फाइल बना लेते हैं प्रोग्राम करके, नया हमने कंप्यूटर के अंदर फाइल इंस्टॉल किया तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ तो मोबाइल या लैपटॉप नए तरीके से चलना शुरू हुआ। सेम टू सेम नए बिलीफ हम अपने माइंड के सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। ये ब्यूटी है एनएलपी की। तो सर आज कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक भी मेरे ऑडियंस के साथ आप जरूर शेयर कीजिए, जो वो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी बिल्कुल भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक जिसको ठीक है। वो आज से ही वो अपना सके। राइट। तो एक चीज और समझेंगे कि जैसे मैंने कहा ना सबकॉन्शियस में पूरे स्टोरेज बने हुए हैं बिलीफ के, और ये बिलीफ हमें चश्मा प्रोवाइड करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे कौन से ऐसे बिलीफ हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो सभी ओके। ऑडियंस जो जुड़े हुए हैं उनको भी मैं कहूंगा कि एक छोटा सा पेन पेपर लेकर ये देखें कि वो अपने बिलीफ का एनालिसिस करें। बचपन से लेकर आज तक वो ऐसे कौन से बिलीफ हैं, वो ऐसी कौन सी सोच है जो उन्हें लग रही है कि उनके लिए स्टक स्टेट पैदा कर रही है या आगे बढ़ने से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और उन बिलीफ को लेकर अपनी एक लिस्ट बनाएं। हाँ, लिमिटिंग बिलीफ हम कह सकते हैं उनको। नेगेटिव बिलीफ या लिमिटेड हाँ। बिलीफ, हाँ, दोनों लिमिटिंग चीज बिलीफ। कहा जा सकता है। हम्म। अब हम्म। बिलीफ क्या है, एक टेबल की तरह होते हैं, उसके चार हम्म। पांव होते हैं, और उस हम्म। टेबल को गिराने के लिए, पुरानी टेबल को तोड़ने के लिए बिलीव कैसे बनता है, जब तीन रेफरेंसेस हमें मिल जाते हैं, तीन बार एक टाइप की घटना घट गई, तीन बार किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, तो चौथी बार बोले यार ये आदमी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तीन हम्म। बार दुनिया ने आपको धोखा दिया, आपने कहा ये दुनिया ही ऐसी है यार, ये दुनिया धोखेबाज है। हम्म। दुनिया धोखेबाज नहीं है, आपने तीन डिफरेंट लोगों से धोखा खाया। हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर बार बार धोखा खाने की प्रवृत्ति है और आपको स्मार्टनेस की जरूरत है। जरूरत ये थी कि आपका माइंड उतना शार्प नहीं था, इसलिए लोग आपको बेवकूफ बना के चले गए और आप तीन बार धोखे खा लिए। अब आपने एक जनरलाइज बिलीफ बना दिया कि दुनिया धोखेबाज है। अगर आप इस सही। लिमिटेड बिलीफ के साथ दुनिया में चलेंगे तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे इमीडिएट आपको लगेगा दुनिया धोखेबाज है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसी बिलीफ को रीफ्रेम किया जा सकता है। तो रीफ्रेमिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इस बिलीफ को रीफ्रेम कैसे करेंगे कि नहीं दुनिया धोखेबाज नहीं है, दुनिया ऐसी ही है, मुझे हम्म। और स्मार्ट होने की जरूरत है, मुझे कुछ नए साइंसेस सीखने की जरूरत है जिससे मैं अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकूं और दुनिया के साथ बेहतर तरीके से रेपो बना सकूं। तो हम्म। यहां पर प्रैक्टिकल वे में एक टेक्निक आती है एनएलपी के अंदर जिसे हम कहते हैं रीफ्रेमिंग। तो हम्म। मनीषा जी रीफ्रेमिंग की मैं एक छोटी सी घटना के साथ, एक स्टोरी के साथ आपको बता रहा हूं। हम्म। कल की बात है, कल शाम की, एक लड़के ने, 10 साल के लड़के ने अपनी मदर को चाकू से मर्डर कर दिया, गला काट दिया। अरे बाप रे। कल शाम की। अच्छा, हकीकत घटना है। अब आपको क्या लगा सुन के, आपका चेहरा का एक्सप्रेशन देखा मैंने, आपको लगा कैसे हुआ?" अरे, अगर अब मैं कहूं, मतलब हाँ, ये अब कैसे मैं हो अगर सकता है? कहूं कि ये हम्म। घटना एकता कपूर के सीरियल में चल रही थी जो कल शाम को 8 बजे चल रहा था, अब आपके चेहरे पे क्या आया, स्माइल आया, हंसी आई। मैंने क्या चेंज किया, हाँ। घटना का कोई भी चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, हाँ। उस घटना के सामने एक टीवी और सीरियल का फ्रेम लगा दिया। हम्म। दिस इज द पावर ऑफ रीफ्रेमिंग। जब आप किसी घटना के सामने एक नया फ्रेम लगा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अभी ओके। तक जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए बचपन से लेकर आज तक, तो हमने क्या देखा, ज्यादा पैसा कमाना बुराइयों पर लेके आता है,
ज्यादा पैसा कमाना ठीक नहीं है, ये दुनिया धोखेबाज है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हमने फ्रेम लगा के रखे हुए हैं और इसीलिए हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। अब हम अपनी मूवी के खुद डायरेक्टर हैं, फ्रेम हमें खुद लगाने हैं, कभी इस एंगल से देखिए, कभी इस एंगल से देखिए, कभी ये एंगल से देखिए, फ्रेम लगाइए। तो फ्रेम क्या लगाना है कि ज्यादा पैसा बुराइयां लेके नहीं आता, इंसान बुरा होता है। जो अच्छा इंसान होता है वो कितना भी पैसा कमा ले, उस पैसे को और अच्छे कामों में इन्वेस्ट कर सकता है। कर सकता और है, पैसा बिल्कुल। आपको पावरमेंट देता है, आप पैसा कर कमा के गरीब लोगों की भी मदद कर सकते हो जो आप गरीब रहकर नहीं कर सकते। तो सही स्पिरिचुअल बात है। होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, अगर स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आप दिल से अच्छे हैं, सोल से अच्छे हैं, हाँ गॉड के साथ हाँ कनेक्टेड है। तो हाँ। पहले एक अच्छा बिलीफ बनाइए कि आई नीड टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, फॉर माई सोसाइटी, क्योंकि पावर, पैसा जो है पावर भी देता है और एक आपको कॉन्फिडेंस देता है चीजों को इंप्लीमेंट करने की। इसी प्रकार से जो दूसरा बिलीफ था कि दुनिया धोखेबाज है, दुनिया धोखेबाज नहीं है। फ्रेम लगाइए कि मैं सीधा हूं, मुझे और स्मार्ट होने की जरूरत है और दुनिया ऐसी ही रहेगी, मुझे उसके साथ बेटर वे में इंटरेक्ट करते आना चाहिए, मुझे लोगों को समझने की साइंस सीखनी है ताकि मैं शातिर लोगों से बच सकूं और अच्छे लोगों के साथ पॉजिटिव वे में इंटरेक्ट कर सकूं। तो सर, जैसा आपने बताया, इससे मुझे ये जानना था कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, ये क्या पहले से मतलब एनएलपी की नॉलेज रखते हैं, या फिर वो अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो सक्सेसफुल होते चले जाते हैं? देखिए, एनएलपी की जो साइंस है ना, वो तीन हम्म। साइकोलॉजिस्ट ने बनाई, जॉन ग्रिंडर, रिचर्ड बैंडलर, वर्जीनिया सेटर, मिल्टन एरिक्सन, जो ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बनाई। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल। ये थोड़ी कि उससे पहले एनएलपी एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके। उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को, उस समय के ऐसे लोग जो टॉप मोस्ट सक्सेसफुल लोग थे, उनके साइकोलॉजी को स्टडी किया, उनके बिहेवियर को स्टडी किया, उनकी लाइफ को देखा। फिर उन्होंने बहुत सारे अनसक्सेसफुल लोग जो फेलियर थे लाइफ में, उनको भी स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसे एक प्रोग्राम्स की फॉर्म में, एक एजेंडा की फॉर्म में, प्रोटोकॉल की फॉर्म में साइंस की तरह टेबुलेट कर दिया। तो इट ओके। मींस ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, चाहे इन्होंने एनएलपी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बट इन्होंने बचपन से अपने माइंड को उस माइंडसेट के अंदर प्रोग्राम किया है कि इन्हें केवल सक्सेस दिखाई देती है, इन्हें गुड चीजें दिखाई देती है, इन्होंने फ्रेमिंग वैसी बनाई हुई है और ये बार बार रीफ्रेमिंग करते रहते हैं। जब भी नेगेटिव एक्सपीरियंस इनके पास होते हैं, ये उसे एक नया रीफ्रेम कर देते हैं। तो इनका जो माइंडसेट है वो प्रोग्रेसिव होता है और साथ ही साथ इन्हें बहुत सारे ऐसे इमोशनल स्टेबिलिटी की चीजें ये गेन करते रहते हैं कि कैसे मुझे बार बार अपने आप को बाउंस बैक करना है। तो एनएलपी के आने से पहले या एनएलपी के आने के बाद भी जिन लोगों ने एनएलपी नहीं सीखा है, वो नेचुरल वे में अपने माइंड को मैनेज करना सीख जानते हैं। मनीषा जी, आपने भी देखे होंगे ना कुछ लोग ऐसे जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है, गांव देहात से है, लेकिन उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है या उसका जो माइंड का लेवल होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। देखा ये है मैंने। बाय बर्थ, इसको गिफ्टेड कह सकते हैं, एनएलपी ट्रेनर हैं ये लोग। हाँ, मतलब अपने माइंड को यदि हम मैनेज करना सीख लें, या तो बाई बर्थ मिल जाए या फिर हम इंटेंशनली सीख लें, तो ये दोनों ही तरीके से हम अपनी लाइफ को काफी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। श्योर। कई लोग सर बहुत ज्यादा पास्ट ट्रॉमाज में रहते हैं, या कोई डिप्रेशन में रहते हैं, जिसको बोलते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ, तो इसको भी मतलब डिलीट किया जा सकता है? डेफिनेटली। अच्छा, एक बात बताइए, मैं अपने ऑडियंस से ही पूछना चाहूंगा, इस मोबाइल के अंदर कोई ऐसी फाइल आपने डाउनलोड कर ली जो आपको पसंद नहीं आ हाँ रही है, तो आप क्या करोगे? जाओगे सेटिंग्स में, फाइल खोलोगे, डिलीट कर दोगे? तो सेम टू हाँ सेम सर, बहुत सारी इतना फाइल। इजी होता है सर, इतना हाँ, इजी होता बहुत है? इजी है, अभी हम करवा के भी बताएंगे यहाँ पर। ओके। तो ओके। बहुत सारी चीजें यहाँ पे डाउनलोड हो जाती हैं बचपन से, जाने हाँ। अनजाने में, और उनकी हम्म। गलत मीनिंग भी निकाल लेता है माइंड। हम्म।